कैसे हो भाई लोग। वापिस आ गए आप लोगों के बीच में बड़े दिनों के बाद, क्योंकि जिस पद पे मैं चल रहा ना उस पर मुझे अपने कर्तव्य का एहसास हो रहा कि मेरा एक कर्तव्य है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, एंटरटेनमेंट देना। तो इसलिए मैं आ चुका हूँ कर्तव्य पथ पर और सामने है मेरे इंडिया गेट। आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इंडिया गेट के बारे में तो सुना ही होगा, चाहे आप बच्चे हो, पढ़ा हो, चाहे कुछ भी करो। आज मैं आप लोगों को इंडिया गेट के बारे में सारी जानकारी देने, कब आए घूमने, कैसे आए, क्या टाइमिंग्स है, क्या लाइट शो है और कौन सा मेट्रो स्टेशन है, सब बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। बादल ऐसे आपको देखने को मिलते हैं पहाड़ों में, शिमला, मसूरी, मनाली। ऑफ कोर्स बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं सोच रहा था कोई दोस्त ही आ जाए जिसकी मैं बेइज्जती कर सकूं, जिसके साथ में वीडियो बना। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो कोई आने का नहीं, तो कब तक मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाने का। मैंने सोचा फिर चलो मैं खुद ही चलता हूँ, अपने उसी दोस्त को बनाता हूँ जो थोड़ा इन्फीरियर फील करता है कॉम्प्लेक्स में मेरे सामने। तो मैंने कहा चल भाई तो अपनी आवाज़ ही दे दिए। भाई कसम से कह रहा, लोग बाग मेरे से पूछने लगे बिग बॉस के बाद, इसका ही सस्पेंस बन गया कि भाई वो आदमी है कौन। आधे तो लोग यूँ सोचे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा, रिश्तेदार जा जाके मम्मी को कहा भाई वो कौन दोस्त है। अब उन्हें क्या बताऊँ, अगर गर्लफ्रेंड ही होती तो उसके साथ यहाँ सड़क पे वीडियो बनाता फिरता क्या। अभी आपको सबसे पहले बता दूं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटरीट। गेट नंबर 3 से एग्जिट करना, गेट नंबर 4 से एग्जिट करना और निकलते ही आपको थोड़ा सा आगे ही लेफ्ट में मुड़ जाना, आपको दिख जाएगा इंडिया गेट। वो सामने राष्ट्रपति भवन है, इसके दोनों साइड में गार्डन है। आप लोग अपने यहाँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके पिकनिक बना सकते हैं, बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सामने देयर इज दैट इंडिया गेट। लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप आओ यहाँ पे रुको, मतलब पार्क वार्क में बैठो, कुछ खाने पीने का लाओ, कुछ प्लास्टिक्स लाओ, कोई भी रैपर या चिप्स वगैरह का पैकेट प्लीज़ यहाँ पे मत डालना, क्योंकि बहुत साफ़ सफाई कर रखी है और बाहर से लोग आते हैं, ऑफ कोर्स टूरिस्ट प्लेस बन रखा है। तो आप लोग यहाँ पे आके प्लीज़ गंदगी ना करें। ऐसा ना करें कि आप सामने वाला कोई आए तो आपको गाली दे। अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, जैसे जैसे मैं चलते जा रहा तब तक के लिए थोड़ा आपको हिस्ट्री बता दूं इनकी। सबसे पहले जो इसकी नींव रखी गई थी वो 1921 में रखी गई थी, 10 फरवरी 1921 में। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लाइक नॉन वार मेमोरियल है इंडिया का। ये जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, जो उनमें जो सैनिक मरे थे इंडियन, मतलब हमारे सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे, हम तो वर्ल्ड वॉर में इंक्लूडेड नहीं थे, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था। ठीक है, लेकिन उससे ठीक 10 साल बाद 1931 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब बन बुना के पूरा तैयार हुआ था। देखो ये पूरा का पूरा मैप दे रखा, ये राष्ट्रपति भवन, ये पूरा का पूरा कर्तव्य पथ जिस पे हम चल रहे हैं, आई गेस मैं यहाँ कहीं होऊंगा। और ये पूरा इंडिया गेट, इंडिया गेट इस तरह से है पूरा गोल गोल। तो लेट्स गो फर्दर। 26 जनवरी के दिन आपको पता है कि जो परेड होती है, फेमस परेड इंडिया की, आप लोगों ने कभी ना कभी टीवी में देखी होगी। तो वो पीछे 1 मिनट वहाँ राष्ट्रपति भवन से होके सीधी मेरे पीछे इंडिया गेट तक इसी कर्तव्य पथ पे को होके जाती है। और उसी दिन मतलब पहले प्रधानमंत्री देश के आके ट्रिब्यूट देते हैं सोल्जर्स को जो भी मार्टिर्ड हुए थे, तो उनके लिए पुष्प चक्र चढ़ा के उन्हें पहले सम्मानित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद फिर वो परेड शुरू होती है। और आप लोगों को टाइमिंग भी बता दूं, यहाँ की तो 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइट शो होता है, अभी लाइट जलेगी इंडिया गेट में, वो जलती है शाम के 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक। काफ़ी सारे वेंडर्स भी मिलेंगे यहाँ पे, मतलब ठेले वाले या आसपास, तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो खाने पीने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बात बताऊं इंडिया गेट के बारे में, शायद आप लोगों ने कहीं और सुनी नहीं होगी। पहले सच में इसके बीच से गाड़ियाँ जाती थी, फिर कुछ सालों बाद, कुछ दिनों के बाद उनसे बंद करा गया, ताकि मतलब कि इसे प्रोटेक्ट करा जा सके। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लाइक मोन्यूमेंट है इंडिया का। फाउंटेन्स भी चल रहे, मतलब इतने सही तरीके से बना रखा, सही हिसाब से, कि बहुत सारी ब्यूटी, आप आ सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो, बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ दिखी भीड़ सी भाई, यहाँ है वीक डेज पे भी भीड़ है, यहाँ तो शाम में भी लोग ठल्ली हो ही। जहाँ आपको फोटोग्राफी करानी तो आप यहाँ करा सकते हो, बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलेंगे आपको। सड़क पार करने के लिए अंडरग्राउंड, और कितना खूबसूरत बना रखा है ये भी, नाइस लेक। और देखो यहाँ पे इस गैलरी में किस तरह से कैपिटल बनी, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ दिल्ली का, पहले कैसी थी अब कैसी होगी। यू गाइस कैन रीड ऑल दैट। भाई साहब जनसंख्या तो बढ़ रही है।
बिल्कुल मेरे सामने है भाई, अलग सा लग रहा है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। ये सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा, ये तो ये उनके बारे में लिख रखा है। इंडिया गेट क्या है, क्यों बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था। देखो वहाँ पे लिख रहा ना, ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो अफगान वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, अफगान वार, जो मैं आपको बारे में बताया इसके। ठीक है, वाह। यही इसी के बीच में एक अमर जवान ज्योति रखी थी, जो हमारे शहीदों के लिए हमेशा जलती रहती थी, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में। वो अब उसे हटा के यहाँ से एक वार मेमोरियल बनाया, वहाँ पे रख दी गई है। उसके बारे में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है, वो वहीं पे चल के बताऊँगा। आप पहले इंडिया गेट के ब्यूटीफुल से शॉट्स देखो। ये साइड व्यू है भाई, ऐसा लगता है साइड से। अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स जलनी शुरू होगी। इंडिया गेट से थोड़ा राइट में जा रहा, लाइफ चिल लाइफ होता है ऐसी। लोग तो ऐसे भंड होके पड़े ना, पता नहीं जैसे घर के बेड पे पड़े हो, गद्दे पे लौट रहे हो। उठ जा भाई, मुंह में मच्छर घुस जाएगा। हाँ, मुंह बाहर के सोल लग रहा। इस साइड से दिखाता हूँ इंडिया गेट भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रहा, मस्त। लोग बाहर खेल रहे, वीडियो बना रहे, भीड़ खिलकत खिंडती फिर रही यूँ है खम्मा। आगे घूम के चलूँगा, उधर सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति स्थापित की गई है। तो अगर टॉयलेट वगैरह है किसी का, एकदम से मान लो मरोड़ा मार गया तो घबराए नहीं, सब सुविधाएं हैं। बस अपना पेपर शॉप लेके चले, कभी हाथ धोने को मिट्टी यूज़ करनी। तो कैसी कैसी बात करूँ, कभी कभी तो लगे हैं हूँ नहीं नलायक ब्लॉगिंग के, बट क्या करूँ, बेरोजगारी ऐसी चीज़ है। वापिस आ गया मैं इंडिया गेट के सामने। अब आपको सामने दिखाता हूँ जो कैनोपी बनी हुई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इसके बीच में देखो, आपको दिखेगा सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू, मूर्ति लगाई गई है। इससे पहले यहाँ पे किंग एम्परर जॉर्ज V की मूर्ति हुआ करती थी। क्या था, क्या हुआ करता था, मैं उसके ज़्यादा डीप में जा भी नहीं रहा। वो कौन था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। 23 जनवरी 2022 से ही पराक्रम दिवस पे, करेज डे से इनको यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये पीछे मेरे इंडिया गेट, उसके आगे कैनोपी। अब मैं सामने आपको लेके जा रहा हूँ जो अभी नया नया नेशनल वॉर मेमोरियल खुला, जहाँ पे आपकी अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया। पहले वो इंडिया गेट के बीच में ही हुआ करती थी, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अब आपको अंदर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। राष्ट्रीय समर स्मारक, ठीक है। एंट्री थोड़ी आगे से इसकी, ऐसा भैया जोर जोर से चीख के हमें बता रहे हैं। इनसाइड वॉर मेमोरियल भाई, बहुत सुंदर बना रखा, दोनों साइड फाउंटेन। लोगों को बता दूं, ऐसे इंडिया गेट तो 24 घंटे खुला रहा है, लेकिन अगर आप वार मेमोरियल घूमना चाहते हो तो वो 8 बजे तक लगभग खुलता है। अब सामने आपको दिखाने वाला अमर जवान ज्योति जो मेन है, आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। ये अलग से बना दिया प्रीमिसेस इसका। देखो कितना सुंदर बना रखा, वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। वो चल रही सामने अमर जवान ज्योति, उन सैनिकों के लिए जिनकी लाशें नहीं मिली थी, जो शहीद हो गए थे देश के लिए। और ये तब हुआ था जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना लड़ी थी। 1971 के युद्ध में उनके याद में ये बनाया गया था। और उसके बाद से ही जो बीच में ज्योति जल रही ना, 1971 से लेकर आज तक ये कंटिन्यू जल रही। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ अंदर माइक कैमरा लाने अलाउ नहीं है, पर मेरी ये समझ नहीं आते, अगर वे अलाउ नहीं है तो फ़ोन क्यों लाने दे रहे? फ़ोन में भी तो आवाज़ कैप्चर हो जा। मेरी अच्छी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच जाती तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एक सैनिक हमेशा यहाँ पे ड्यूटी देता है। देखो चेंज हो रहा, आपको दिखाई दे रहा, पंखे में से पानी भी निकल रहा, गर्मी में चेंज हो गया। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड होल्डिंग्स देखने मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में लिखा। जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में लिखा, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शिप, नेवल शिप किस तरह से एक ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहा है। ओके, इसी तरह से आपको दूसरा दिखा दूँ,
ये ऑपरेशन मेघदूत था, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जब हाई सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने की बात थी। तो ये था वॉर मेमोरियल। अब बाहर चल रहा दोबारा इंडिया गेट की तरफ, देखता हूँ और कुछ चीज़ रहेगी, और शायद एक राइट हैंड साइड पे एक और चीज़ रहेगी है, वो देखता हूँ वो क्या है। अमर जवान ज्योति थी। अब इसी के राइट साइड में ना आपको ये वॉल दिखेगी, बहुत प्यारी सी सुंदर सी। देखो कितना सुंदर बना रखा ना, लाइक यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। ये देखो आप लोग ये नाम पढ़ सकते हैं, ये नाम है शायद उन शहीदों के होंगे जिन लोगों ने अपनी जान दी देश के लिए, और उनकी कौन कौन सी बटालियन थी वे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। वॉर मेमोरियल से जब एग्जिट लेंगे, रास्ते में आपको शॉप मिलेगी, सोवेनियर शॉप, जहाँ से आप लोग सामान खरीद सकते हैं। मतलब आइकॉनिक चीज़, जैसा भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो। एक आर्मी का मग वगैरह, टी शर्ट वगैरह, सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। मैं अपना एड्रेस इसमें लिख दूंगा, कहीं के लिए भेज सकते हो। गिफ्ट्स के लिए कोई मना नहीं। नहीं देख यार, फ्री का तो बुखार ना छोड़ूं, ये तो फिर भी गिफ्ट्स हैं। और मैं मस्जिद से निकलते ये स्टेयर्स है, यहाँ पर अच्छे अच्छे फोटो खींच सकते हो। भाई इन्होंने कहाँ निकाल दिया, ये वार मेमोरियल था। बाहर आए कुछ दिख नहीं रहा, माँ मैं खो गया माँ। अब लास्ट सेगमेंट पे आ गए, इंडिया गेट के राइट हैंड साइड पे परम योद्धा स्थल पर। यहाँ अंदर जाना मना है, लेकिन मैं आप लोगों को बाहर से ही थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। आपको यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेंगी जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, या जो भी हमारे लोग जो देश के लिए काम किया और अपनी जान दी। दिखाता हूँ आप लोगों को, यहीं से जरा देखो। आप लोगों पे उम्मीद कर सकते हो कि आप लोग बता सकते हो ये किसकी टोपी है और ये किसकी मूर्ति है। इसी तरह आपको सामने बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेंगी, जैसे सामने भी दिख रही है आपको, ठीक है, एक वहाँ पे है। तो इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई है, ये देखो। कंटेंट तो ये भी है, ये देख रहे हैं ना आप सामने, ये है मेन फोकस। तो जितनी भी आपने मूर्तियां देखी ना, जिन्होंने भी जान दी अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए, इन चीज़ों के लिए तो दी कि ये लोग आके यहाँ पे ये चीज़ें कर सके। अदरवाइज इनका क्या मतलब था। एक रूम बुक नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता था इंडिया गेट में हो की छोटी ब्रांच भी खुल रही है। भाई कसम से यार ये हरकतें मत करो। रिलैक्स सेंटर, ये तो देख रिलैक्स सेंटर, अरे ज़्यादा यार। ये देखो, ये तो भैया डैड इनसाइड है, डैड इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत है। वॉर मेमोरियल से हमें ऐसे भगा रहे थे, कहना सम्राट तभी कह रहा था कहीं छुपिए तो पता भी नहीं चल रहा था, इसे ढूंढो तो जाने। भाई देखने आया था इंडिया गेट को, ये चल क्या रहा, ये तो साइटों पे आया करता था, मैं गलत चीज लाइव देख रहा हूँ। भाई यार ऐसी हरकतें ना करो प्लीज, अगर कोई ऐसा भाई बहन बंधु, मेरा छोटा भाई बड़ा भैया, प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसी जगह तो मत करो। रात का पूरा फायदा तुम ही उठा रहे, हद है यार, हद है। शर्मसार हूँ मैं ये सब देख के, क्योंकि मेरे पास गर्लफ्रेंड, सॉरी गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। लेट्स गो। कहना समझ, छोटे बना रहा तो वो पानी पे कोई उतर रहा। हाँ कहना यार चल क्या रहा, गार्ड ढूंढ रहे वहाँ मेमोरियल में। यहाँ है मेमोरी तो यहाँ बननी मेमोरी। भाई कसम से मैं तो दिन बनाने आया था, तो मूड बन गया, माहौल बनना है, चल क्या रहा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। बंद कर रहा हूँ इस व्लॉग को। इससे पहले ये बारिश मुझे वेट कर दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत दिनों के बाद डाला। सो शो सम लव, लाइक शेयर सब्सक्राइब, 1000 तक पहुँचाओ यार, वी आर सो क्लोज टू 1000 नाउ। खुश रहे, आबाद रहे, चाहे दिल्ली रहे चाहे गाजियाबाद रहे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।